आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल के लिए पहचानने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनके काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको न कोई जानता था और न ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 15 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों के दिलों पर राज कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम मीर तेज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके माँ का नाम लतीफ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब देश का विभाजन हुआ तो उसके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड सोर्स ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बेरी जहां के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। उसके बाद शाहरुख खान मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरियल दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरियल 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर लिया था। तो इस तरह से उनका टेलीविजन डेब्यू एक टीवी से मिला। उसके बाद उन्होंने कई और टीवी सीरियल किए, जैसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद काम किया। और उस टाइम में शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी उसकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। फिर 1991 में उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख खान के बीच पिछले कई दिनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई सारी रुकावटों और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर एक और बड़ा सदमा लग गया जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और फिर वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत भी उनका साथ दिया और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आसना है के नाम की फिल्म में साइन किया गया। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार्ट दिया। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया। 1992 में इसके अलावा उनकी 3 और भी फिल्में आई, चमत्कार, दिल आसना है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1953 में शाहरुख खान ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 और फिल्में डर और बाजीगर आई, जिसमें कि वे हीरो की जगह विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीराव में अपनी अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से बॉलीवुड में एक कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में छा गए और फिर आगे शाहरुख खान कई सारे फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए। कोई भी एक्टर शुरू में अपने विलन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके विपरीत काम कर रहे थे और वो हर चैलेंजिंग रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया। इसमें से उनकी सफल फिल्में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी और वहीं ये मूवी भी, जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म में कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद से शाहरुख खान ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर में
मिला और इसी तरह शाहरुख खान ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज़्यादा जीते हैं। फिर आगे शाहरुख खान ने बहुत सारे फिल्मों में काम करते रहे। तभी 2001 दिसंबर शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफ़ी दर्द रहने लगा था और जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बखेरा। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में IPL के टीम कोलकाता के ओनर हैं और फिलहाल शाहरुख खान की कुल संपत्ति 5000 करोड़ के आसपास है, जिस वजह से वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में शुमार किए जाते हैं। उम्मीद है किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी।